आजमगढ़ शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने के मामले में कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने दी सफाई, कहा मुझे फंसाया जा रहा है। गौरतलब है कि शहर कोतवाली में फोन पर अधिवक्ता व कॉलेज प्रबंधक को गाली देने व जानमाल की धमकी पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष नजम शमीम पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के जालंधरी मोहल्ले में स्थित मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश के प्रबंधक गुलाम रसूल कुरैशी निवासी मोहल्ला तकिया का आरोप है कि बीते 16 जनवरी को वह अपने संस्थान द्वारा संचालित मिनी आईटीआई का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जब उन्होंने आईटीआई संस्थान में शिक्षकों व कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर की मांग की तो वहां मौजूद मुख्य अनुदेशिका सूफिया बानो ने भला बुरा कहते हुए उपस्थिति रजिस्टर देने से इनकार कर दिया। इस मामले को प्रबंधक गुलाम रसूल ने अपने अधिवक्ता बजरंग मिश्रा से अवगत कराया। इस बात की जानकारी होने पर मुख्य अनुदेशिका सूफिया बानो के पुत्र व कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष नजम शमीम ने संस्थान प्रबंधक व उनके अधिवक्ता को फोन पर गाली गलौज करते हुए दोनों को जानमाल की धमकी दी। रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी के बाद कांग्रेस शहर अध्यक्ष नजम शमीम ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल गलत, निराधार, बेबुनियाद है। बल्कि उनकी मां को प्रबंधक व अन्य ने गाली दी थी। देखिए। मैं सूफिया बानो मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश जालंधरी आजमगढ़ में मुख्य अनुदेशिका के पद पे कार्यरत हूँ। आज किस संबंध को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे यहाँ पर मिनी आईटीआई चलता है, मदरसा चलता है। मैं इनकी कुरीतियों का विरोध करती हूँ। प्रबंधक के ये घटना, मैं कंप्यूटर अपने अनुभाग में थी, कंप्यूटर टेक्नीशियन को कंप्यूटर दिखा रही थी। उसी समय नीचे से कर्मचारी फिरोज अहमद आया, बोला कि आपको प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया है। मैं आदेशों का पालन करते हुए मैं तुरंत चली गई। मैं जब वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि मंजर कुछ अलग है। अलग का मकसद ये था कि प्रिंसिपल की कुर्सी पे बाहरी आदमी सिविल ड्रेस में बैठा हुआ है, उसके दाहिने मिस्कात बैठे हुए हैं जिनको गुलाम रसूल भी कहते हैं, उनके बाद प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, उसके बाद आरिफ बैठे हुए हैं, उसके बाद सैफुद्दीन बैठे हुए हैं और दरवाजे के करीब इरफान कुरैशी बैठे हुए हैं। स्पेशली मेरे लिए कुर्सी पे कहा गया बैठ जाओ। मैं बैठी तो कुर्सी पर बैठा हुआ प्रिंसिपल की कुर्सी से बैठा हुआ आदमी बजरंग मिश्रा जो पेशे से वकील है, कहने लगा कि आप मुझे तो पहचान गई होंगी, जान ही रही होंगी। मैंने कहा जी, कहा आपका आतंक बहुत हो गया, सुधर जाइए, हम लोग आपको सुधारने के लिए आ गए हैं। तो मैंने कहा पूछने का मतलब, तो उसने जवाब दिया कि मैं जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दीजिए। मैंने कहा ये तो प्रिंसिपल की कुर्सी है। तो कह रहा कि आप जवाब दीजिए। इतना पूछना था मेरा कि वो लोग आपा खो बैठे और एक आवाज़ में सैकड़ों गालियाँ देने लगे। मैंने अपने को असुरक्षित महसूस किया। मैं कैंपस में बाहर निकली कि अध्यापक गण मेरा साथ देंगे। कोई अध्यापक गण इस आतंक आदमियों के सामने साथ नहीं दिए और एक टीचर ने मान सम्मान बचाते हुए सीढ़ी के पास आकर के कहा कि आप सब करो, गाली ना दो। उनको धक्का देते हुए ऊपर आ गए और आने के बाद मेरे कमरे में मेरे दोनों कर्मचारी से एक को उलझा लिया मिस्कात ने, दूसरे को उलझा लिया बजरंग ने। ताला तोड़ो, कागजात निकालो, निलंबन करो, रजिस्टर लाओ और जबरन मेरे लिपिक को कैश के मोबाइल से फ़ोन लगा करके कहा गया तत्काल आप आइए, जबकि ये उस दिन की छुट्टी पर थे। उसके बाद जब एसडीएम महोदय की गाड़ी की आवाज़ सुना तो ये लोग फ़ौरन भाग निकले। मैंने आप बीती तत्काल एसडीएम महोदय को बताया। उसके बाद अपने कार्यालय के लिपिक को सूचना दी। मैं कोतवाली गई, पुलिस चौकी गई, तमाम दौड़ी। 3 दिन से मुझे विनय दुबे सर कहते रहे कि आपकी फर्जी एफआईआर कर लूँ, विपक्ष की भी आई हुई। तो मैंने कहा सर कुछ तो कीजिए, कुछ तो सहारा दीजिए, मैं स्कूल में आऊँगा, विवेचना करूँगा। लेकिन वो आए नहीं। परसों फर्जी एफआईआर दर्ज कर ली गई है जिसमें मेरे बच्चे का कोई रोल नहीं। सम्मानित व्यक्तियों से पूछा जा सकता है, अड़ोस पड़ोस के बाहरी लोगों ने मेरे बच्चों को फ़ोन किया। मेरी कॉल डिटेल भी उस दिन की चेक कर ली जाए, कोई भी चेक कर सकता है। क्योंकि मैंने इसलिए नहीं फ़ोन किया था कि बच्चा है, माँ की गाली सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बाहरी लोग उसके साथ आए और वो लोग कहते हैं कौन है कौन है कौन है। उन लोगों ने गाली बक्की। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मेरे बच्चे की आवाज़ फोरेंसिक जांच करा ली जाए। ये मेरे वजह से मेरे बच्चे को, छवि को, चूँकि वो एक राजनीति है, छात्र नेता भी, उसको ख़राब करने के लिए ये लोग उन्होंने एफआईआर फर्जी कराया। आज सारे पेपरों में निकलवा दिया। क्या चाहती है आप? पर्चे दिए
मैं मोहम्मद नजम शमीम, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। क्या मामला है सर, एक वॉइस ओवर वायरल हो रहा है? ये कल मुझे संज्ञान में आया कुछ चैनलों द्वारा कि मेरे खिलाफ FIR की गई है। उसमें कहा जा रहा है कि मैंने एक अधिवक्ता और मैनेजर को जो है धमकी दी है। अगर मेरे वॉइस रिकॉर्डर में या कुछ इस तरह का उनके पास है तो उसको जारी करें और दिखाएं कि क्या मैंने उनको गालियाँ दी हैं। ये मामला ये है कि 16 जनवरी को हमारी माताजी मुख्य अनुदेशिका हैं कुरैश जूनियर हाई स्कूल में, कुरैश मदरसा कुरैशिया में, तो वो अपना शिक्षण कार्य कर रही थी। तो वहाँ का मैनेजमेंट जो है भंग चल रहा था, वहाँ कचहरीबाजी हो रही थी, उनमें मुकदमा चल रहे थे। तो वहाँ पे एक बैग 2-3 लोग आते हैं, जिसमें बजरंग मिश्रा नाम का आदमी है, सिविल ड्रेस में रहता है, और मैनेजर और उसके साथ इरफान करके कोई है वो आता है, और नीचे से भेजा जाता है कि चपरासी को कि जाइए मैडम को बुला के लाइए। मेरी माँ ऊपर पढ़ाती रहती हैं, और वो जब आती हैं चपरासी बोलता है चलिए प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। तो चपरासी ने जो है उनको, वो चपरासी की आवाज़ सुन के वो नीचे आती हैं। तो पहले से बैठे हुए ये 3 महानुभाव जो है प्रिंसिपल ऑफिस में, जो कि प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल की कुर्सी पे बजरंग मिश्रा बैठा था, और वो लगा भद्दी भद्दी गालियाँ देने, अपशब्द बोलने, और कहने लगा कि होश में आ जाओ नहीं तो तुमको सही कर दिया जाएगा। उसके बाद मेरी माँ ने जो है उससे कहा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो उसने कहा तुम जानती नहीं हो, हम लोग आ गए हैं। तो ये बातें हमें कहीं से पता चली किसी के द्वारा। तो मैंने बजरंग मिश्रा को फ़ोन किया और मैंने पूछा कि तुमने जो है मेरी माँ को क्यों गालियाँ दी हैं। तो वो बोल रहा है कि तुम क्या करोगे हैं। फिर उसके बाद जो है मैं यही सब पूछता रहा। उसके बाद फ़ोन कट गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप कोतवाली में तहरीर दीजिए। तो उसी टाइम 16 तारीख को कोतवाली में तहरीर दी गई, जिसका अभी तक कंप्लायंस शहर कोतवाल द्वारा नहीं किया गया है। इसकी सूचना SP महोदय को भी मेरी माताजी ने जाके दिया है और उन्होंने कार्रवाई करने को कहा है। ये जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, मैं चाहता हूं कि मेरे